हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद क्या क्या पुराने में रिकैप थोड़ा कर लेते हैं। तो आज तक हमने जाने कि हर एक नंबर का कुछ गुण रहता है, कुछ कैरेक्टर रहता है। वो अगर वो मूलांक हो तो वो हमारा नेचर हो जाता है। अगर वो भाग्यांक होगा तो वही भाग्य हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ता है। तो यही होता है मूलांक और भाग्यांक में। तो आज तक हमने मूलांक सीखे, भाग्यांक सीखे, हर एक नंबर का नेचर जाने, उसके बाद लोसू ग्रिड जाने, कौन सा नंबर किसको बैलेंस कर देता है। तो उसके बाद हमने ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस ट्राइंगल न्यूमरोलॉजी जाने, पाइथागोरस स्क्वायर न्यूमरोलॉजी जाने। तो कौन सा नंबर हिडन रहता है, ये बहुत कुछ डिफरेंट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो वो आज हम एक नया वाला सीखेंगे। जो नया वाला, जो ईस्टर्न का नहीं, वेस्टर्न का नहीं है, इंडिया का है, यानी कि अंक ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानेंगे। और वो अंक ज्योतिष में आज हम जो नंबर एक निकालेंगे, वो नंबर के लिए हमें कुंडली चाहिए। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुंडली का अध्ययन करूंगी, कुंडली नहीं, खाली वो कुंडली ही चाहिए। कुंडली से हम एक नंबर जानेंगे जो अंक ज्योतिष में बहुत मायने रखता है। उसी नंबर अंक ज्योतिष में पर्टिकुलर कहते हैं कि वही नंबर छिपके से हमारे लाइफ लॉन्ग एक समराइज्ड होता है। हमें जैसे कुछ पढ़ने के लिए दिए, हमने उसी में से समरी निकाले, तो कुछ विशेष होता है वो नंबर। तो अंक ज्योतिष से हम वो निकालेंगे। तो उसके लिए आपको पता है, कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा टाइम, डेट एंड प्लेस चाहिए। तो आपको अगर वो तीनों मालूम है, डेट मालूम है, प्लेस मालूम है और टाइम मालूम है, तो आप कुंडली निकालिए। आजकल बहुत वेबसाइट में आपको मिल रहा है, तो एनी टाइम आप कुंडली लाने के बाद आपके पास 3 टाइप्स का कुंडली रहेगा। मैंने साउथ पे कुंडली देखी हूँ, नॉर्थ का कुंडली देखी हूँ, ईस्ट का कुंडली भी देखी हूँ, वेस्ट का कुंडली। तो ईस्ट में हमारे तरफ उड़ीसा में डिफरेंट कुंडली होता है, आपको दिखाऊँ, वो देख सकते हैं। और नॉर्थ पे अलग होता है, साउथ पे अलग होता है। तो हम जनरली ईस्ट एंड नॉर्थ पे हमारा कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे आते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन साउथ में क्लॉकवाइज होता है, मेष वृषभ वैसे ही क्लॉकवाइज चलते हैं। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा ध्यान पे रख के मैं जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान में रखिए। तो हमारी आज के कुंडली में पर्टिकुलरली क्या है ना, कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट कौन से घर में है, यानी कि वो मेष के घर में है या वृषभ के घर में है या मिथुन के घर में है, वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही कौन सा ग्रह है, कौन से प्लेस में है, ये दोनों से जो आएगा नंबर, वही नंबर हम मिलाते रहेंगे। उसी हिसाब से जो लास्ट में नंबर आएगा वो अंक ज्योतिष में छुपा हुआ नंबर होता है, जो हमारे लाइफ में बहुत अंक ज्योतिष को अगर हम मायने देते हैं तो वो हमारे ऊपर प्राधान्य रहता है। तो अभी देख लेते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ 3 कुंडली रहता है, 3 टाइप्स का, आप थोड़ा देख के कीजिए। तो आपको कहाँ पे ल बोल के, यानी कि लग्न होता है, एल लिखा होगा इंग्लिश में या ल लिखा होगा तो हिंदी में या जो भी लैंग्वेज में, तो ल का मतलब होता है लग्न। वो आपको नहीं लेना है 1 2 3 4 करके। आप चेक कीजिए कि मेष राशि कहाँ पे है, मेष, वृषभ, तो ऐसे करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मैंने एक कुंडली में लिया हूँ, अक्रम जी का कुंडली लिया हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ है उनका 2 नवंबर 1986। तो उनका टाइम है 11 PM और प्लेस आगरा है। तो मैंने उनका कुंडली निकाली हूँ। तो कुंडली में देख सकते हैं। तो पहले उसको कुंडली को थोड़ा साइड कर दीजिए। अभी देखिए मैं सिखाती हूँ। ये मेष राशि के अधिपति ग्रह होते हैं मंगल। मंगल आपको पूरा पक्का मालूम है कि मंगल जी का रूलिंग अगर नंबर है वो 9 है। उसी के जैसा आप क्या कीजिए, नोट डाउन करके लिख दीजिए। मेष पे अधिपति ग्रह, मेष राशि का अधिपति ग्रह है मंगल। मंगल जी का अंक है 9, नंबर है 9। उसके बाद आया वृषभ राशि। वृषभ राशि के अधिपति ग्रह है शुक्र। तो शुक्र जी का नंबर हो गया 6। उसके बाद आता है मेष, वृषभ, मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति ग्रह हो गए बुध। बुध जी का हो गया 5। तो ऐसे में चार्ट में देख सकते हैं हो गया। जल्दी से बताएंगे। कर्क राशि का 7। ये पर्टिकुलरली सुन लीजिए।
हम बोलेंगे टू क्यों नहीं हुआ, 2 नंबर क्यों नहीं हुआ, वो तो चंद्रमा का है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अंक ज्योतिष में जा रही हूँ। तो अंक ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य जी का पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है गुण है, वो 1 नंबर को 1 नंबर को गया है। और सूर्य जी का जो नकारात्मक शक्ति है, वो एनर्जी है, नकारात्मक गुण है, 4 नंबर को गया है। वैसा ही मून का जो सकारात्मक गुण है वो 7 को गया है, और मून का जो नकारात्मक गुण है वो 2 नंबर को गया है। तो उसी हिसाब से कर्क का अगर नंबर लेते हैं तो कर्क के अधिपति ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा का सकारात्मक नंबर को 7 लिया जाता है अंक ज्योतिष में। तो उसके बाद सिंह राशि आया, सिंह राशि के अधिपति ग्रह है सूर्यदेव, सूर्य जी का नंबर 1 लिया गया। उसके बाद आए कन्या राशि, कन्या जी राशि का अधिपति ग्रह है बुध जी, बुध जी का 5 आया। उसके बाद से तुला, तुला में शुक्र अधिपति है तो उनका हुआ 6। उनके बाद तुला पे वृश्चिक आया, वृश्चिक का हो गया, उसी पे जल्दी जल्दी बोलती हूँ, वृश्चिक पे मंगल हुए, उन्हीं का नंबर 9 चार्ट में दे दिया हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद आया धनु, धनु जी के बृहस्पति है अधिपति ग्रह, तो उनका नंबर 3 आया। उसके बाद मकर राशि, मकर राशि का अधिपति ग्रह है शनिदेव, शनि जी का आया 8 नंबर। उसके बाद 11, उसके बाद आया मकर जी के बाद कुंभ राशि आया, कुंभ राशि का अधिपति ग्रह है शनिदेव, उनका भी 8 आया। उनके बाद आए लास्ट राशि मीन राशि, मीन राशि का अधिपति ग्रह है बृहस्पति जी गुरुदेव, उनका हो गया 3। तो आप ये सब नोट डाउन कर दीजिए, मैं पूरा ये नहीं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, आपको माइंड पे रखना है मेष के अधिपति ग्रह। नहीं तो इतना भी अगर आप याद नहीं रखिए, नोट डाउन नहीं कीजिए, तो मेष का 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, और उनका नंबर साइड पे जो चार्ट में मैं दिखा रही हूँ वो नंबर कर दीजिए, बस उतना हो गया। अभी रहा ये तो पता चल गया कि कौन से ग्रह का, कौन से घर का, यानी कि मेष राशि का या मेष घर का ले लीजिए, मेष घर का, वृषभ घर का, मिथुन घर का, कौन सा नंबर आ गया, फिक्स हो गया। उसके बाद आपके कुंडली में कौन सा प्लैनेट यानी कि कौन सा ग्रह है, कौन से घर में है, ये दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल पे दिया हूँ अक्रम जी का, तो वहाँ पे ये एक मैंने साउथ का ले लिया हूँ, और देख लीजिए साइड पे भी नॉर्थ के साइड का भी दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि साउथ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है, तो 1 2 3 4 इजीली हो सकता है, आप एनी वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे मैं देख लीजिए क्या होता है, 1 पे मेष घर में कौन सा भी ग्रह नहीं है, दूसरे पे कौन सा भी ग्रह नहीं है, तीसरे पे नहीं है, लग्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए केतु, और एक बात, राहु और केतु जी को अंक ज्योतिष में कौन सा भी मायने नहीं दिया जाता है, इसीलिए इनका कौन सा भी प्लैनेट का कौन सा भी नंबर नहीं ले रहे हैं। सो उसके बाद केतु के नहीं ले रहे हैं तो अभी देख लेंगे हम कि 1 बाय 1 क्या कीजिए आप, सूर्य, सन, मून, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, ये गुरु आप लिख दीजिए पहले, क्योंकि हमें तो राहु और केतु को नहीं लेना। तो हम क्या करेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एंड शनि, ये नोट डाउन करके लिख देंगे। उसके बाद इक्वल टू करके सूर्य जी का नंबर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस करेंगे, अभी देखेंगे कि सूर्य जी कहाँ पे है, तो सूर्य जी जाके उनके 7वें घर में यानी कि तुला राशि पे हैं। आपको ये थोड़ा सावधानी के साथ देखना पड़ेगा, बहुत इजी है, थोड़ा देखेंगे तो हो जाएगा। तो तुला राशि पे हैं, तुला राशि पे कौन सा है, तुला राशि के अधिपति ग्रह शुक्र है, शुक्र जी का नंबर 6 है, तो आप लिख लीजिए 1 + 6 = 7। बहुत ईजी है। आपको 2 बात का ख्याल रखना होगा कि वो प्लैनेट, वो ग्रह कौन से गृह में है, यानी कि कौन से घर में है, और उन्हीं का अधिपति ग्रह कौन है, तो उनका नंबर क्या है, ये दोनों नंबर को आपको ऐड कर देना है, बस, और कुछ भी नहीं, यही करना है। तो उसी हिसाब से चलते हैं। देखिए चंद्रमा जी का लिए, चंद्रमा जी का नंबर कौन सा है, मैंने बोल चुकी हूँ 7, और चंद्रमा है कहाँ पे, वही तुला राशि पे है। तो तुला राशि का अधिपति ग्रह है शुक्र जी, शुक्र जी का 6 हुआ, तो मैंने फिर से 7 + 6 कर दिया, 13 हो गया। नेक्स्ट इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 हो गया। तो उसी तरह मार्स है, मंगल जी हैं कहाँ पे, जाके 10 यानी कि मकर राशि पे है, तो मार्स जी का
ग्रह उसका नंबर कौन सा है, मंगल जी का नंबर 9 है, तो 9 प्लस वो है जाके मकर राशि पे, तो यानी कि मकर राशि का घर है शनि जी का 8 नंबर। सो 9 + 8 = 17, 17 = 8। तो उसी हिसाब से हम मरकुरी का भी कर लेते हैं। मरकुरी का 5 + 9 आ रहा है, क्योंकि मरकुरी बैठे हैं जाके, मरकुरी जी का नंबर है 5, बुध जी का नंबर है 5, वो बैठे हैं जाके वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का अधिपति ग्रह है मंगल जी का 9। तो उसी हिसाब से मैंने वेनस का भी कर दिया हूँ, 6 + 6 हो रहा है, 12 = 3 हो रहा है। उसी हिसाब से सैटर्न का भी मैंने कर दिया हूँ, 8 हो रहा है, और जुपिटर जी का 2 हो रहा है। तो अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, जो हमें ये नंबर सभी मिला उसी को हम ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर। तो यहाँ पे पता चला कि अंक ज्योतिष के थ्रू 2/11/1986 टाइम 11 PM एंड प्लेस आगरा। इसी हिसाब से देखें तो उनका अंक ज्योतिष में अगर सबसे ज़्यादा प्राधान्य कुछ रह रहा है तो वो 1 है। 1 नंबर स्ट्रेंथ को दिखाता है। आप बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत बलवान है, मेंटली बलवान है, मेंटली अकेले भी हैं। अगर आपको कुछ काम दिया जाए, वो क्या कहते हैं, वो क्या राजा विदाउट प्रजा, यानी कि ये मेरा डायलॉग है, यानी कि वो कौन सा राजा है अगर प्रजा नहीं है। तो ऐसा ही आपका नेचर हो जाएगा। आप अगर कोई भी प्रजा नहीं है, आप अकेले रह जाओगे। अगर प्रजा है, आपको रूलिंग करने के लिए मन होगा, लेकिन रूलिंग करने के लिए आपको न्याय करना पड़ेगा, रिलीजन भी थोड़ा सा रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि 37 से आपका 1 बना हुआ है। सो आज के